कहते हैं कि बेटियां परिवार का मान बढ़ाती है, लेकिन अशोकनगर की कुछ बेटियां इस समय न केवल जिले बल्कि प्रदेश का भी नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा रही है। खेल के मैदान में भी जिले की बेटियां शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में असम राइफल्स में हॉर्स राइडिंग के लिए चयनित हुई अवंती लोधी एवं बूसू में राष्ट्रीय पदक जीतने वाली भूरक्षा दुबे अशोकनगर जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। भले ही यह पहली बार हुआ है कि जिले की कोई बेटियां खेल प्रतिभा की दम पर आर्मी की ओर से घुड़सवारी करती नजर आएगी, पर यहाँ पहली बार नहीं है जब अवंती लोधी अन्य लड़कियों के लिए आदर्श बनकर उभरी है। हॉर्स राइडर से पहले वहाँ बूशू की भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी है। मैंने वुशु खेल स्टेडियम से शुरू किया। इसकी प्रेरणा मुझे भ्राताश्री से मिली। भ्राताश्री ने मुझे, जो वुशु के कोच हैं ब्रिजेश दुरंटे, उन्होंने मुझे वुशु सिखाया और मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया। 2011 में इंटरनेशनल खेलने के लिए हांगकांग गई। इससे पहले मेरा चयन जापान के लिए कराटे में भी हुआ था। इस समय कहा जाए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे पापा का है, क्योंकि मेरे पापा ने ही मुझे इस फील्ड में जाने का मौका दिया। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मतलब कि जैसे कि होता है ना कि बच्चों को आगे बढ़ाने के पीछे पापा बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, तो मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए इतना महत्व ना दिलवा के खेल में इतना महत्व दिलवाया कि तुम्हें ऐसा करना है, आगे बढ़ना है। जैसे कभी मैं हार गई, मैंने बोला कि नहीं, मेरा मेडल नहीं लग रहा, मुझे नहीं खेलना, तो मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। तो बस इसी तरह मेरे पापा ने मुझे प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। उनके कारण ही आज मैं इस लेवल पे हूँ कि वुशु के बाद आपने गेम चेंज कर लिया, ऐसा क्यों किया? जब मैं भोपाल एकेडमी तात्या तोपे स्टेडियम में थी, जब मैं इंटरनेशनल खेल के आई थी हांगकांग से, तो उसके बाद 26 जनवरी पे लाल परेड ग्राउंड पर एक हॉर्स शो हो रहा था। तो उस टाइम मैं घोड़ों को देख के बड़ा अट्रैक्ट हुई, क्योंकि उससे पहले भी मैंने घोड़े के फ़ोटोज़ देखे हुए थे। जो हमारी समाज की वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी थी, उनके फ़ोटोज़ हमारे घर में जगह जगह लगे हुए थे। तो उनको देख के मुझे लगता था नहीं, मुझे भी हॉर्स राइडिंग करना है, मुझे भी घोड़े पे सवार होना है। एक मतलब उनको देख के बहुत अच्छी वाली प्रेरणा मिली मुझे। तो जब मैंने लाल परेड ग्राउंड पे हॉर्स राइडिंग करते हुए वहाँ के खिलाड़ियों को देखा, तो उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ, अब मतलब मुझे भी हॉर्स राइडिंग करनी है, मुझे भी वीरांगना अवंती बाई लोधी की तरह एक समाज में नाम रोशन करना है, एक अलग पहचान बनानी है। तो उस टाइम मैंने वुशु खेल को छोड़ के हॉर्स राइडिंग ज्वाइन किया। असम राइफल्स में चयन भी हुआ है। हाँ हाँ, तो फौज से जुड़ करके मतलब आप कैसे हाँ, महसूस कर रही हो? मतलब अपने अशोकनगर ज़िले से पहली घोड़सवार और पैरा जंपर रही हूँ मैं, और हाल ही में मेरा चयन असम राइफल में हुआ है। ये चयन भी मेरा मतलब कहा जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग में मैं अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ। और अब मुझे एक असम राइफल में चयन होने के बाद एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। मतलब वहाँ से मैं अपने असम राइफल आर्मी को भी रिप्रेजेंट करूँगी, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, जिससे मतलब मैं वहाँ पे रह के एक अच्छा खिलाड़ी बन पाऊँगी। जो मैं अच्छे लेवल पे पहुँचना चाहती थी, तो वो मैं शायद यहाँ रह के नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हॉर्स राइडिंग एक बहुत ही महंगा गेम है, तो वो मैं एफर्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन आर्मी में चयन होने के बाद जो पूरा खर्चा है, जो कंपटीशन की फ़ीस है, और जिस लेवल पे आर्मी वाले मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे और खेलने का मौका देंगे, वो शायद मुझे और कहीं से नहीं मिल पाता। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा चयन असम राइफल में हुआ है, और असम राइफल में जाके मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूँगी। मैं भविष्य में मेहनत करूँगी कि मैं एक अच्छा ओलंपिक पे तो जाऊँ ही। मैं उनके अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, और पढ़ाई के साथ साथ उनको एक खेल में रुचि रखने का अवसर प्रदान करें। उनको मतलब खेल से दूर ना करें, क्योंकि आप आजकल देख रहे होंगे कि स्वस्थ रहना भी कितना ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए खेल खेलना आवश्यक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को खेल में रुचि रखने दें, उनको पीछे ना खींचें। और लड़कियों के लिए भी मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि सबके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई है।
ठीक है। तो बस हमें मौका मिल रहा है हमारी प्रतिभा निखारने का, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अपने देश को प्रेजेंट करना चाहिए, अपने ज़िले को, अपने नगर को, अपनी फैमिली को, हर चीज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। ये वेब सीरीज़ में जाने का मौका भी मुझे हॉर्स राइडिंग के थ्रू ही मिला। आज जैसे मैं ज़िले की पहली हॉर्स राइडर हूँ, तो उसमें भी उन्होंने प्रतिभा देखी कि क्या इंसान क्या कर सकता है। तो मतलब कि ये भी जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो सिर्फ खेल के कारण ही मिल रही है। ऑफर है क्या? जी जी जी। और भी मुझे जो ऑफर्स मिलते हैं वो सब प्रतिभाओं को देखते हुए कि भाई हॉर्स राइडिंग करती है लड़की, हमें कुछ अलग करना चाहिए, अपनी पहचान कुछ अलग बनानी चाहिए, तभी हमारा नाम होता है, हमारे परिवार का नाम होता है, हमारे शहर का नाम होता है। अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पापा जी को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने बचपन से लेके आज तक मेरे लिए प्रेरित ही किया है। अगर कभी मैं पीछे भी हटी हूँ एक कदम, तो मेरे पापा ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ाया है। जैसे कि मेरे पापा पुलिस में एएसआई हैं, तो मैं बचपन से देखती आती थी कि मेरे पापा ड्यूटी पे जाना होता था उनके लिए, बट वो फिर भी थाने से आके मुझे सपोर्ट करते थे कि हाँ तैयार करते थे, तुम्हें खेलने जाना है, तो आगे बढ़ाते थे। कहीं जैसे मुझे बाहर खेलने जाना है तो मुझे साथ में लेके जाते थे। कहीं मुझे सम्मान मिलना है तो भी वो मेरी ड्यूटी छोड़ के मेरे साथ जाते थे। मेरे पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मतलब मेरे आज वहीं हम बात करें तो जब भी जिले का मान बढ़ाने वाली बेटियों की गिनती शुरू की जाती है तो सबसे पहले जो नाम जुबान पर आता है वो है भूरक्षा दुबे का। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल में आयोजित की गई प्रतियोगिता में भूरक्षा ने 1 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी है। यह पहला मौका नहीं है जब भूरक्षा ने कोई पदक जीता हो। अब तक वह करीब 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है। इस खेल से मतलब कैसे जुड़ी हैं आप? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? धन्यवाद सर। मैं पहले तो अपना जो ये स्वर्ण पदक है अपने सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार और सभी अशोकनगर वासियों के समर्थन की वजह से मिला है, तो उनको डेडिकेट करती हूँ। और मुझे वुशु खेलने की प्रेरणा मेरी छोटी बहन कौशिकी से मिली, क्योंकि पहले उसी ने वुशु के खेल में अपना पहला कदम रखा और उसके साथ साथ फिर मैं वुशु ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगी। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। उसके घर परिवार से आपको किस प्रकार से सहयोग मिला? घर परिवार से मुझे पूरी तरीके से समर्थन मिला। मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से मेरे परिवार ने मेरा पूरा सहयोग किया है। वुशु में आपको एकलव्य अवार्ड मिला है, तो शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो कैसा महसूस करती हैं उसको लेकर के, और आगे कोई क्या लक्ष्य है आपका? बिल्कुल, एकलव्य अवार्ड मेरे करियर की एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है और हमारे ज़िले का पहला एकलव्य अवार्ड मुझे मिला, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिली कि हम इस खेल में अपनी नई पहचान बना सकते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है उस चीज़ की। आगे के लिए क्या लक्ष्य रखा है आपने? जैसा कि सब जानते हैं अब एशियन गेम्स आने वाला है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एशियन गेम्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अपने यहाँ पे ज़्यादातर क्रिकेट चलता है या चेस वगैरह, लेकिन आपने वुशु को क्यों चुना? एकदम से नया खेल था यहाँ पास हुनर के लिए। वुशु एक तो नया है, रोचक भी है, पर बहुत कुछ आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे इस खेल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। क्योंकि जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन या दूसरे गेम्स हमारी निजी ज़िंदगी में किसी तरीके से सिर्फ फिज़िकली फ़िट रखने के अलावा और हमें उस तरीके से मदद नहीं कर सकते, जबकि एक सेल्फ़ डिफेंस का गेम चूज़ करना मेरी निजी ज़िंदगी में भी बहुत सहायक होगा और मेरे आगे बढ़ने से समाज की अन्य लड़कियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी में हमें उससे सहायता मिले। आप किस किस को श्रेय देना चाहेंगे, और उनमें भी जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा इनका योगदान है? तो ऐसे तो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। 2009 से मैंने खेलना शुरू कर दिया था, तो उस छोटे से ग्राउंड पे मैंने खेलना शुरू किया। मेरे कोच, उनके साथ मेरे सभी सीनियर खिलाड़ी, इनफैक्ट जो छोटा बच्चा भी जिनने मेरे साथ ट्रेनिंग की है, उनका भी एक अहम रोल है मेरी जर्नी में। उसके साथ साथ मेरे स्कूल के टीचर्स, और अभी फ़िलहाल मैं साई में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो साई का भी मेरी जर्नी में एक बड़ा योगदान है। साथ ही एमपी टीम के सभी सदस्य, कोचगण, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो और मेरी फैमिली ने, अगर मैं सबसे मुख्य योगदान बोलूँ तो मेरे पापा का रहा है, क्योंकि जब मैंने खेलना शुरू किया था उस समय
इस खेल को ज़्यादा कोई जानता भी नहीं था, और अपनी 9 साल की लड़की को चीन तक भेजने का जो एक हिम्मत होती है वो भी हर पेरेंट में नहीं होती, तो उनको मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगी। पेरेंट्स और लड़कियां, खासकर शहर की लड़कियां, जिले की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश देना चाहती हूँ कि खूबी सबके अंदर होती है, लेकिन अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसके ऊपर काम करें, उसे तराशें। और ज़रूरी नहीं कि हम समाज को सिर्फ़ रुपया पैसा या फिर कुछ चीज़ें देकर उनकी सेवा कर सकते हैं। आप अपना हुनर समाज को दें और अपनी एक योगदान दें समाज के प्रति। इन बेटियों की सफलता की कहानी सुनकर हर कोई गदगद महसूस कर रहा है, और हो भी क्यों ना, जिस उम्र में इन बेटियों ने जो पढ़ाव हासिल किया है वो सचमुच गौरवान्वित करने वाला है। अशोकनगर से मृदुभाषी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।